सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। खेतों के ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को शांत और सुंदर बना रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। दीवारें पुरानी थी, छत भी साधारण थी, लेकिन उस घर में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा था। उस घर में पूजा नाम की एक लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन उस घर में ईमानदारी, मेहनत और प्यार की कभी कमी नहीं थी। पूजा बेटा, सुबह हो गई क्या? हाँ माँ, सूरज निकल आया है। तू रोज इतनी सुबह उठ जाती है, थकती नहीं क्या? थकान तो होती है माँ, लेकिन जब आपके चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ ना, सारी थकान खत्म हो जाती है। पूजा जल्दी जल्दी घर के छोटे छोटे काम करने लगी। वो पानी भर कर लाई, चूल्हे पर रोटी बनाई और अपनी माँ के लिए दवा तैयार की। बेटा, आज काम पे मत जा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारी रोटी कैसे बनेगी? मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। माँ, चिंता मत किया करो, भगवान सब ठीक करेगा। पूजा हमेशा खुश रहती थी। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, उसने कभी शिकायत नहीं की। माँ, मैं चलती हूँ काम पर। भगवान तेरा भला करे बेटा। आप अपना ख्याल रखना, दवा समय पर ले लेना। इतना कहकर पूजा घर से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। गरीबी ने उसके घर को छोटा जरूर बना दिया था, लेकिन उसके दिल को बहुत बड़ा और अमीर बना दिया था। उसी शहर में एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। ऊंची ऊंची दीवारें, चमकदार फर्श और घर में हर तरह की सुविधा। इस घर में राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर भी थे, गाड़ियां भी थीं, लेकिन उस घर में एक चीज की कमी थी, नम्रता। क्योंकि राहुल की माँ को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। राहुल, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हाँ माँ, लेकिन शादी के लिए जल्दी क्या है? जल्दी इसीलिए है क्योंकि मुझे अपने घर के लिए बहुत अमीर बहू चाहिए। अमीर बहू? राहुल को अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। माँ, बहू अमीर नहीं, अच्छी होनी चाहिए। अच्छाई से घर नहीं चलता बेटा, पैसे से चलता है। लेकिन माँ, अगर दिल अच्छा हो तो घर खुद ही खुशियों से भर जाता है। तुम नहीं समझोगे राहुल, बड़े घर की बहू ही हमारे घर की इज्जत बढ़ा सकती है। राहुल अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी। पैसे से नहीं, इंसान की अच्छाई से घर बसता है। राहुल की सोच अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो गरीब जरूर होगी, लेकिन दिल से सबसे अमीर होगी। और वही लड़की आगे चलकर इस घर की किस्मत बदल देगी। दोपहर का समय था। गांव के कच्चे रास्तों पर धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन हल्की हवा अभी भी चल रही थी। राहुल अपनी गाड़ी से शहर की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से दृश्य पर पड़ी और वो अनजाने में ही गाड़ी रोक देता है। अरे बाबा, आप ये भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं? गिर जाएंगे। बेटी, क्या करूं? कोई मदद करने वाला नहीं है। अब मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। पूजा ने बिना सोचे समझे सारा सामान अपने कंधे पर उठा लिया। राहुल ये सब दूर से देख रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव आ गया। उस दिन के बाद राहुल के दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, पूजा का। उसकी सादगी, उसकी बातें और उसका अच्छा दिल, सब कुछ राहुल के दिल में बस गया था। कई दिन तक सोचने के बाद राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा है, लेकिन इतना अमीर दिल पहली बार देखा है। राहुल सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो राहुल, क्या बात है? मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही कुछ अमीर घरों के रिश्ते देख रखे हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। माँ, लड़की मैंने चुन ली है। अच्छा, कौन है वो? किस बड़ी घर की है? वो एक छोटे गांव की लड़की है। उसका नाम पूजा है। ये सुनते ही सास के चेहरे की खुशी गुस्से में बदल गई। क्या एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? माँ, वो गरीब जरूर है,
लेकिन दिल से बहुत अमीर है। मुझे दिल की अमीरी नहीं चाहिए, मुझे पैसों की अमीरी चाहिए। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। माँ, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान अच्छा हो तो वो पूरे घर को खुशियों से भर सकता है। मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन इस बार राहुल अपने फैसले पर अड़ गया। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से ही करूंगा। कुछ दिनों तक घर में तनाव बना रहा, लेकिन आखिरकार राहुल की जिद के आगे सास को झुकना पड़ा और फिर राहुल और पूजा की शादी हो गई। एक गरीब लड़की अब एक अमीर घर की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। शादी के बाद पूजा पहली बार उस बड़े और आलीशान घर में आई। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े कमरे, महंगे सामान। लेकिन उस घर में उसे एक चीज की कमी महसूस हुई, अपनापन। उसके लिए सब कुछ नया था, नया घर, नए लोग और सबसे मुश्किल, ये तुम्हारा कमरा है और हाँ, इस घर के नियम समझ लो। जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। देखते हैं गरीब घर की लड़की इस बड़े घर को संभाल भी पाती है या नहीं। पहले ही दिन से पूजा को एहसास हो गया था कि उसे इस घर में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मुझे हर हाल में सबका दिल जीतना है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगले दिन सुबह पूजा सबसे पहले उठी। वो चुपचाप रसोई में गई और पूरे घर के लिए खाना बनाने लगी। मुझे हर हाल में सबका दिल जीतना है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अरे बहू जी, आप क्यों काम कर रही हैं? ये सब तो हमारा काम है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, घर का काम तो अपनेपन से ही होता है। धीरे धीरे पूजा पूरे घर का काम संभालने लगी। वो हर किसी से प्यार से बात करते, सबका ख्याल रखते, लेकिन उसकी सास का दिल अभी भी नहीं बदला था। देखो कितनी सीधी बन रही है, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है। भाभी, सही कह रही हैं आप, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। ये बातें पूजा ने सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर चुप रहकर सबका दिल जीत सकता है तो मैं चुप ही रहूंगी। दिन गुजरते गए। पूजा हर दिन मेहनत करती रही, लेकिन उसे हर दिन ताने मिलते रहे। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था अच्छाई का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। पूजा की मेहनत और उसका अच्छा स्वभाव धीरे धीरे सबका दिल जीतने लगा था, लेकिन हर किसी को उसकी अच्छाई पसंद नहीं आ रही थी। घर की एक रिश्तेदार, जिसका नाम किरण था, वो पूजा से जलने लगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब लड़की इस घर में इज्जत पा रही है। ये लड़की अगर ऐसे ही सबका दिल जीतती रही तो इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं बचेगी। किरण ने धीरे धीरे सास के कान भरने शुरू कर दिए। भाभी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे लगता है ये पूजा उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। क्या मतलब? सास पहले से ही पूजा पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी, और अब ये बात सुनकर उसका शक और बढ़ गया। भाभी, मैंने कई बार देखा है, ये चुपचाप कुछ सोचती रहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए इस घर में आई हो। अब सास के मन में शक पूरी तरह घर कर चुका था। अगर ऐसा है तो मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। बस आपको सच्चाई सामने लानी होगी भाभी। किरण के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने अपनी चाल चल दी थी, अब बस सही मौके का इंतजार था। अब देखती हूँ पूजा, तू इस घर में कैसे टिकती है। पूजा को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी है और बहुत जल्द उसकी जिंदगी एक बड़े तूफान से गुजरने वाली थी। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा तूफान आने वाला था। सुबह का समय था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक घर में हंगामा मच गया। सास की अलमारी से पैसे गायब हो गए थे। घर में किसी ने पैसे चुराए हैं। मालकिन, हमने कुछ नहीं किया। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। पूजा भी घबराई हुई वहां आ गई। क्या हुआ माँ जी?
मेरी अलमारी से पैसे गायब हैं। क्या? लेकिन कैसे? तभी किरण आगे बढ़ी और चालाकी से बात घुमाने लगी। भाभी, घर में नया कौन है ये तो सबको पता है। इतना सुनते ही सबकी नजरें पूजा की तरफ चली गई। पूजा, सच बताओ, पैसे तुमने चुराए हैं? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, गरीब घर की हो, पैसों की कीमत तुमसे बेहतर कौन जानेगा। ये शब्द सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। भाभी, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की ठीक नहीं है। राहुल भी वहाँ आ गया और ये सब सुनकर चौंक गया। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी ने घर के पैसे चुरा लिए। माँ, बिना सबूत के आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं? पूजा चुपचाप खड़ी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है, तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ। नहीं पूजा, तुम कहीं नहीं जाओगी। पूजा पर झूठा आरोप लग चुका था और उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिपने वाली नहीं है। पूजा पर झूठा आरोप लग चुका था। घर का माहौल भारी हो गया था और हर कोई उसे शक की नजर से देख रहा था, लेकिन राहुल को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने ठान लिया, सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। जब तक सच सामने नहीं आता, मैं किसी को भी दोषी नहीं मानूंगा। तो क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? नहीं माँ, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। राहुल सीधा उस कमरे में गया जहाँ से पैसे गायब हुए थे। उसकी नजर दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। अगर किसी ने चोरी की है तो ये कैमरा सब बता देगा। सब लोग टीवी के सामने इकट्ठा हो गए। दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, कोई चुपके से कमरे में आया, अलमारी खोली और पैसे लेकर बाहर निकल गया। ये कौन है? जैसे ही चेहरा साफ हुआ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किरण है। अब सच सबके सामने था। किरण, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस क्या, तुमने पूजा को फंसाने के लिए ये सब किया? पूजा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच्चाई की जीत के आंसू। पूजा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने कुछ नहीं किया था माँ जी, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। घर में सन्नाटा छा गया। अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सच छुप सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। उस दिन एक बात साफ हो गई, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और पूरा घर घबरा गया। माँ, आपको क्या हो गया? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया गया, दवा दी गई, लेकिन पूरी रात किसी को नींद नहीं आई। सब थककर अपने कमरे में चले गए, लेकिन एक इंसान था जो पूरी रात जागता रहा। वो थी पूजा। माँ जी, ये दवा ले लीजिए। पूजा पूरी रात सास के पास बैठी रही। कभी पानी पिलाती, कभी माथे पर पट्टी रखती। तुम अभी तक जाग रही हो? आप ठीक नहीं हैं। मैं कैसे सो सकती हूँ? पूजा पूरी रात सास के पास बैठी रही। कभी पानी पिलाती, कभी माथे पर पट्टी रखती। माँ जी, अब कैसा लग रहा है? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो। पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। माँ जी, आपने जो किया वो आपका गुस्सा था, लेकिन मैं आपको माँ मानती हूँ। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माँ कहो। माँ तो माँ होती है, चाहे गलती करे या सही। ये सुनकर सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, जिसे वो गरीब समझ रही थी, वो दिल से कितनी अमीर है। पूजा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। उस रात सिर्फ एक बीमारी ठीक नहीं हुई, बल्कि एक रिश्ता भी ठीक हो गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। सास के दिल में जो घमंड और शक था, वो अब पछतावे में बदल चुका था। पूजा रोज की तरह अपने काम में लगी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन आज कोई उसे ध्यान से देख रहा था। वो थी उसकी सास। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और घर में एक अजीब सी शांति थी। पूजा, जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? पूजा के चेहरे पर वही सम्मान, वही सादगी थी, जैसे उसके दिल में कोई शिकायत ही नहीं थी। नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी माँ जी, कहिए। बहू, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही पूजा कुछ पल के लिए चुप रह गए। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हें बहुत दुख दिया। लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया। माँ जी, परिवार में माफी नहीं मांगी जाती। तो क्या किया जाता है? परिवार में सिर्फ प्यार होता है। आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अब उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले ताने और शक था, अब वहाँ प्यार, सम्मान और अपनापन था। सुबह का वही घर, लेकिन अब हर चीज़ अलग लग रही थी। रसोई में पूजा काम कर रही थी और आज पहली बार उसकी सास भी उसके साथ खड़ी थी। बहू, आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम बैठ जाओ। अरे नहीं माँ जी, ये मेरा काम है। अब ये हमारा काम है, अकेले तुम्हारा नहीं। पूजा की आंखों में हल्की सी खुशी झलकने लगी। माँ जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। नहीं बहू, तुमने इस घर को प्यार देना सिखाया है। अब सास हर किसी के सामने अपनी बहू की तारीफ करने लगी थी। मेरी बहू गरीब नहीं है, दिल की सबसे अमीर है। हाँ भाभी, अब हमें भी समझ आ गया। राहुल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। सच में घर तभी घर बनता है जब उसमें प्यार और भरोसा हो। अब उस घर में हर दिन खुशियों से भरा होता था। जहाँ पहले दूरी थी, अब वहाँ अपनापन था। पूजा ने अपनी अच्छाई और सच्चाई से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था।